तो जय हिंद सभी को। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का पहला और दूसरा सवाल देख लिया था। अभी हम तीसरा सवाल देखते हैं और उसके बाद चौथा सवाल देखेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.2 मैथ का सवाल है। ठीक है, तो तीसरा सवाल में आते हैं। क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन है जो पहले बताए थे। बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। यानी कि ये जो बहुपद हमारे पास है, पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें हम x का मान अगर 1 रखेंगे तो इसका मान 0 आना चाहिए। x का मान अगर -1 रखेंगे फिर भी हमारा मान 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो ये बहुपद का शून्यक है, अगर 0 नहीं आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं है। ये हमको प्रूव करना है यहाँ पे। पिछले पिछले सवाल में क्या था, यहाँ x का एक ही वैल्यू था, उसी को डाल के हमको प्रूव करना था यार 0 आता है कि नहीं आता है। अभी हमारे पास क्या 2 वैल्यू है। एक में मान लीजिए आ भी गया 0, दूसरे में नहीं आया, फिर भी ये बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि दोनों को एक बार हमको एक साथ प्रूफ करना है। ठीक है, एक एक का मान लीजिए 0 आ गया, अगर इसका 0 नहीं आया तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार में हमको दोनों का मान निकाल के प्रूफ करना है, दिखाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। पी का मान पी एक्स है, x² - 1 है, ये हमारे पास बहुपद है, पोलिनोमियल है। जब x का मान पहले 1 ले लेते हैं, x = 1। ठीक है, x का वैल्यू क्या ले लेंगे, पहले हम 1 ले लिए। पी एक्स की जगह पे क्या रख दिए 1, एक्स का मान 1 लिए है ना, तो पी और यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह पे 1 रख दिए, क्योंकि यहाँ एक्स का मान 1 लिए हैं इसलिए। अब जहाँ जहाँ यहाँ पे एक्स है, एक्स का मान क्या लिए हैं 1 लिए हैं, तो एक्स जहाँ जहाँ आएगा उस जगह हम 1 ही रखेंगे एक्स के जगह पे, तो वहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का जगह पे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर -1। अब 1 का स्क्वायर पता ही है 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, 1 का पावर 4 करिए, 5 करिए, 10,000 करिए, पावर एक ही आएगा, जितना भी करिएगा -1 हो जाएगा। कट गया, हो गया 0। अब बताइए, ये तो है x बराबर 0 रखने पे इस बहुपद का मान 0 आता है, इसके हिसाब से ये शून्य शून्य बहुपद का शून्यक है, लेकिन हमको दोनों को निकाल के दिखाना है। अगर दोनों निकला 0 तब मेरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। x का मान क्या रखते हैं हम, -1 रखते हैं। ठीक है, x का मान -1 रखते हैं। अब p के जगह पे -p-1 = अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना है। -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ से x के जगह पे -1 रख दिए, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, -1 है तो -1 1। ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, -1 × -1 क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हुआ और 1 गुना 1 1, क्या आएगा +1 आएगा। इसको हम सीधा ऐसे 1 लिखते हैं, सिर्फ 1 लिख दिए, -1 कट गया, ये फिर से आ गया आंसर 0। अब बताइए हमसे क्या पूछ रहा था, x बराबर -1 रखने पर और x बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो बहुपद का शून्यक है, नहीं आता है तो नहीं है। अब बताइए, x बराबर 1 रखें फिर भी आ गया 0, x बराबर -1 रखें फिर भी 0 आ गया, ये शून्यक है, क्योंकि दोनों में 0 आ गया ना, क्या शून्यक है। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हाँ शून्यक है, बस इंग्लिश में यस, यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, मैं आया समझ में आप लोगों को। तो चलिए आप चौथा सवाल में आते हैं। सेम इसमें वही कंडीशन है, हमारा x का मान डबल मान हमारे पास है x का -1 और 2, एक एक करके इसको भी ऐसे कर प्रूफ करते हैं। 0 अगर आएगा तो शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x का मान पहले -1 ले लेते हैं, x = -1। ठीक है, x का मान -1 ले लिए, उसके बाद p x के जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है, क्योंकि x का मान क्या लिए हैं -1 लिए हैं। p × -1। अब जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हम जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे -1 +1 है +1। ठीक है, इसको हो गया। अब यहाँ फिर x है -1 फिर -2। ठीक है, इतना इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे -1 + 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 क्या बनेगा 0। अब किसी की चीज में 0 से गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ पे 0 हुआ, अब मान लीजिए इसका क्या आएगा, -1 -2 -3 आएगा, ऐड करके जोड़ के।
अब जीरो में किसी भी चीज़ को गुना करते हैं क्या आएगा, जीरो आंसर आता है। अब इसका मान तो x बराबर -1 रखने पे तो जीरो आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको आंसर नहीं करेंगे क्योंकि अब हमको x बराबर 2 रखने के बाद भी हमको जीरो आना चाहिए इसमें, मेरा आंसर जीरो आना चाहिए इसमें। x बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। x बराबर 2 रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देते हैं। p2 इक्वल टू x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, +1, फिर यहाँ x है 2 -2, यही है। x की जगह पे 2 रख दिए, 2 प्लस है +1 का 1, फिर यहाँ पे x की जगह पे 2 रखें, -2 2, ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पे 2 + 1 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 2 जाएगा, मतलब घटेगा, क्या आएगा, जीरो आएगा आंसर। 3 गुना जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब बताइए x बराबर हम या तो 1 -1 रखें या फिर 2 रखें, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, दोनों का मान क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है दोनों के, दोनों को पुट करने पे x का मान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ये बहुपद का शून्यक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, हाँ ये होगा ना आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हाँ बहुपद का शून्यक है ये, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस ऐसा ही x की जगह पे 1 रखना है, -1 रखना है, 2 रखना है, सॉल्व कर देना है इक्वेशन को, जीरो आता है तो है, नहीं आता है तो नहीं है, बस इतना ही करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।